आज हम बहुत ही नए तरह का नाश्ता बनाएंगे फ्रेंड्स, जो कुरकुरा भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो उसके लिए हमने ये 3 ब्रेड ले लिया है। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस तरह से ले सकते हो। तो ये हमारा रखा हुआ ही ब्रेड था फ्रेंड्स। तो इनको हम इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे और इन्हें फाइन सा पाउडर हमें बनाना है, मतलब ब्रेड क्रम्स बनाना है। तो घर में आप ब्रेड क्रम्स आराम से बना सकते हो फ्रेंड्स। मार्केट का जाओगे तो आपको महंगा मिलता है। तो इस तरह से हम घर पर ही बना लेते हैं। तो इनको हम कट कर दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। मिक्सर जार लेकर उसमें और इनको हम अच्छे से फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो इस नाश्ते को हम 2 चीज से बनाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारा चना दाल है, तो इसको हमने 5-6 घंटे पानी में सो करके छोड़ दिया था। तो ये हमारे अच्छे से फूल गए, देख लो आप लोग भी। तो इस तरह से फूला हुआ होना चाहिए। तो ब्रेड क्रम्स तो हमने बना लिए हैं इस तरह से, देखो फाइन सा पाउडर। अब इनको क्या करेंगे, इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, चने दाल को भी। तो आज हम 2 तरह के नाश्ते इससे आपको बनाकर दिखाएंगे फ्रेंड्स। दोनों ही बहुत ही चटपटा, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच के जितना पानी डालकर इसमें हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए चने दाल को हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो इन्हें बिल्कुल फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रखना है, क्योंकि इससे हम 2 तरह के नाश्ते बनाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी तो इनको हम साइड में रखते हैं, बाद में इनसे हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे। तो मैं बताती हूँ किस तरह से। तो एक हम ग्रेटर ले लेंगे और नेनुआ ले लेंगे और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इनका ऊपर का जो स्किन होता है वो हमने अच्छे से खरोच कर उसके बाद वॉश किया था। और ये आगे और पीछे दोनों का भाग हमने इनका निकाल लिया है। अब इनको ये वाला जो ग्रेटर होता है, इस तरह से जो चिप्स काटने वाला होता है, उससे हम इनको इस तरह से स्लाइस में बना लेंगे। इस तरह से पतले पतले स्लाइस में। आप चाहो तो इसके जगह पर खीरे भी ले सकते हो फ्रेंड्स, खीरे का भी अच्छा बनता है। या फिर आप झींगा एक आता है, वो भी नेनुए की तरह ही होता है, उससे भी आप बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, कितने पतले पतले स्लाइस में हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम अपने नेनुए को घिस लेंगे, मतलब स्लाइस में बना लेंगे। तो देखिए कुछ को हमने पहले से बनाकर रखा हुआ है। तो इसी तरह से हम सभी को जो हमारे पास है उनको भी इसी तरह से हम कर लेंगे। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से देखिए हमने एक नेनुआ को पहले से ही करके रखा हुआ था, वो क्लिप शूट नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये दूसरा वाला नेनुआ लिया था फ्रेंड्स। तो कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स, पता हमें नहीं चलता है, हम सोचते हैं कि शूट हो रहा है, शूट नहीं हो पाता है। तो हमें फिर से वही चीज़ें दिखानी पड़ती है ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी को स्लाइस में कट कर लिया है। ये देख लो कितना बढ़िया हमारा लग रहा है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने दाल को इसमें बड़े वाले बाउल में थोड़ा सा निकाल लेंगे इस तरह, और थोड़ा सा हम इसमें रहने देंगे। तो इसको रखते हैं बड़े वाले बाउल को साइड में, और ये जो हमारा है इसको हम यहीं पे लेंगे। और एक मीडियम साइज का आलू हमने बॉईल करके रखा हुआ था फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हमने मीडियम साइज के आलू को ग्रेट कर लिया है, छिलका उतार कर उनको हम इसमें डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालेंगे, 2 चम्मच के जितना ही, ज्यादा नहीं। और इसमें ज्यादा मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल हो। मतलब घर के बेसिक मसाले ही हम डाल रहे हैं, कुछ भी तामझाम इसमें नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है, अजवाइन भी हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है। तो आप लोग ये दोनों चीजें देखिए, अजवाइन को हमने 1/4 चम्मच को क्रश करके डाल देना है इसमें, और थोड़े से हम 2 पिंच हींग को डालेंगे। और ये नाश्ता मुझे यकीन है आपने कभी नहीं बनाया होगा फ्रेंड्स, तो एक बार मेरे तरीके से आप बनाकर जरूर से देखिएगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर से ही प्रेस करें। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा फिलिंग बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाओगे तो आपका भी नाश्ता बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही चटपटा, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा।
तो ब्रेड डालने से क्या होता है कि दाल जो हम पीस कर रखे हैं उसमें थोड़ा बाइंडिंग आ जाता है, तो इसलिए हमने ब्रेड का इस्तेमाल इसमें किया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हो, या फिर थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हो, या थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हो, एक आध चम्मच के जितना। तो हम ब्रेड से बना रहे हैं, तो ब्रेड ही हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब अपने स्लाइस को हम इस तरह से फैला लेंगे, और इन पे हमने जो मिश्रण बना कर रखा है इस तरह से इनको हम पतला पतला लेयर इस पे लगा देंगे। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देख लो इस तरह से। तो क्या आपने इस तरह से कोई नाश्ता बनाया है फ्रेंड्स? तो ये हमारा पकौड़ा बनने जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से पकौड़े तो आपने बहुत तरह से खाए होंगे, लेकिन इस तरह से एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनकर हमारा तैयार होगा। क्योंकि इसमें हमने दाल और ब्रेड दोनों का, और टेस्ट के लिए आलू का भी इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम सभी पे फैला लेंगे। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। किस कंट्री से देखते हो, किस सिटी से देखते हो, किस विलेज से देखते हो, आप लोग जरूर से कमेंट में लिखना फ्रेंड्स। मुझे भी तो पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। देखिए सभी को हमने अच्छे से फैला लिया है सभी पे। अब इनको हम ऐसे उठाएंगे इस तरह से, और इनको हम इस तरह से रोल करेंगे इस तरह से। ये आराम से फोल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लो आप लोग भी। कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें आने वाली नहीं है, और ना तो ये आपका खुलेगा। तो इस तरह से इनको हम बनाकर यहाँ पर रखेंगे। तो आप इस पे भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, और हाथ पे जैसे आपको सुविधा लगे हाथ में भी लेके फोल्ड कर सकते हो, और इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो। देखो हमने जो चना दाल इसमें डाला है फ्रेंड्स, उससे ये बिल्कुल ही चिपक गया है, बिल्कुल ही नहीं खुलने वाला है, क्योंकि इसे हमने वैसे भी पतले पतले स्लाइस में कट किया था। तो एक बार चना दाल डाल के आप लोग जरूर से बनाना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनकर आपका भी तैयार होगा। तो ये बिल्कुल ही यूनिक नाश्ता है फ्रेंड्स, देख लो इस तरह से जो निकल गए हैं चने दाल हमारे, उनको इस तरह से दबा दबा देंगे। तो कितना बढ़िया लग रहा है ना फ्रेंड्स हमारा नाश्ता देखने में, और खाने में तो मत ही पूछो फ्रेंड्स। इसे आप बारिश के मौसम में चाय के साथ खाओ, ऐसे स्नैक्स में खाओ, या फिर कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी दोगे तो उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसे किस चीज से बनाया है। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को, सभी रोल को बना लिया है। अब इनको हम रखते हैं एक साइड में, और इसमें हम 2 चम्मच के जितना गेहूं का आटा ले लेंगे, और 1 चम्मच के जितना हम अरारोट ले लेंगे, या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। इससे क्या है कि हमारा नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होगा, दोनों चीज मिलाकर बनाओगे तो। या फिर आप गेहूं के आटे की जगह पर बेसन भी ले सकते हो, चावल का आटा भी ले सकते हो। तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर ही डालेंगे, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे फ्रेंड्स। तो चिल्ली फ्लेक्स अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा, क्योंकि हमने जो बनाकर तुरई वाला, नेनुआ वाला जो ये रखा है, उसमें भी हमने उसके जो अंदर हमने दाल का मिश्रण भरा था उसमें भी हमने डाला हुआ है नमक। तो इसलिए आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा नमक। और इनको हम अच्छा सा घोल बनाएंगे, मतलब ज्यादा ना तो पतला करना है, ना ही ज्यादा हमें गाढ़ा रखना है घोल को। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस तरह से इनको अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। देखिए इनका घोल इसी तरह से हमें रखना है, ना तो ये ज्यादा गाढ़ा है ना ही ज्यादा पतला है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब हमने जो दाल बचा कर रखा था उनका भी हम तैयारी कर ही लेते हैं। तो दाल में हम क्या करेंगे कि 2 प्याज हमने बड़े साइज का, और 5 से 6 हरी मिर्च हमने बारीक चॉप कर लिया अच्छे से। इनको अच्छे से हमने धो लिया था। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच के जितना, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने मिर्ची का भी इस्तेमाल किया, हरी मिर्ची का। तो आपके यहाँ तीखा अगर कम खाते हो तो नहीं भी डाल सकते हो। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, 2 पिंच के जितना ही। अब इसमें हम 1/4 चम्मच के जितना मंगरेल सीड्स जो होता है, कलौंजी, वो डालेंगे। इसे अनियन सीड्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स, सॉरी। और इसमें हम 1/4 चम्मच के जितना अजवाइन क्रश करके इस तरह से डालेंगे।
तो अजवाइन हमारे हाजमे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है फ्रेंड्स, तो ये अजवाइन आप जरूर से ही डालिएगा। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को हम हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे, आप चाहो तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो। तो ये बिहार का बहुत ही फेमस नाश्ता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कचड़ी बोलते हैं, दाल कचड़ी, दाल पकौड़ा। तो बिहार में आपको जगह जगह ये मिल जाएंगे। बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है हमारा ये वाला भी कचड़ी फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे से इनको हमने मिक्स कर लिया है और इनको अच्छे से हमें फेंटना है ताकि खस्ता और कुरकुरा बनकर तैयार हो। तो 1 से 2 मिनट तक इन्हें हमें फेंटना है इसी तरह से। तो देखिए हमने 1 से 2 मिनट तक इन्हें अच्छे से फेंट लिया है। अब इनको हम रखते हैं साइड में, हमारे दोनों नाश्ते बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। और ये जो हमारा है स्लरी जो हमने बना कर रखा है, स्लरी में इनको हम इस तरह से डिप करेंगे, आप चाहो तो चम्मच से भी कर सकते हो इस तरह से। और हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाकर रखा था, तो इस तरह से इनको हम कोट कर लेंगे और इनको इस तरह से हम रख देंगे। तो सभी नाश्ते को हम इसी तरह से डिप करेंगे अपने बेसन में। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देख लो। और इनमें कोट करके इसी तरह से हम रखते जाएंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया फ्रेंड्स। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हमने जो बनाकर रखा है इस तरह से इनको हम डाल देंगे। कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स, देख रहे हो आप लोग, पता चल रहा है कि ये नेनुए का बना हुआ है, तोड़ी का बना हुआ है। बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा और खाने में भी आपको टेस्ट जरा भी वैसा ऐसा वैसा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमने दाल का भी इस्तेमाल किया है। तो ये अलग ही टेस्ट बनकर तैयार होगा हमारा फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई करना, फिर कमेंट में लिखना कि आपको हमारा ये बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगा। तो जितना आपका एक बार में आए उतना ही डालिएगा फ्रेंड्स। और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई पे इन्हें नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा ही रहेगा। तो इनको हम लो टू मीडियम गैस पे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, तो इनको अब हम इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से। इनको पलटते पलटते हुए हमें अच्छे से करारा क्रिस्पी कर लेना है फ्रेंड्स। तो हमने सभी को पलट लिया है। अब इस तरफ हमारे जो थोड़े कच्चे टाइप के लग रहे हैं उनको भी इस तरह से हम पलट देंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये अभी से ही बहुत क्रिस्पी करारा लग रहा है और गर्मा गर्म इसे चाय के साथ आप खा सकते हो, या मेहमान आपके घर में आए हुए हैं तो उन्हें भी ये बनाकर आप नाश्ता दे सकते हो। वो भी आपसे पूछेंगे कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया है, उन्हें भी यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स कि आपने इसे तोड़ी नेनुआ से बनाया है। तो देखिए ऊपर से हमारे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब जिस तरफ से हमारा कच्चा था उस तरफ से हमने पलट दिया है, उनको भी हम इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए ये वाला हमारा पहला बैच बनकर तैयार हो गया है। तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। देख लो फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी करारा बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब हम अपने दूसरे नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। एक बैच तो हमने वो तोड़ी वाला नेनुआ वाला बना लिया है, अब बाकी का हम थोड़ा देर में बनाएंगे। पहले हम अपने दूसरे नाश्ते को बना लेते हैं। तो हमने ये जो दाल में सब कुछ मिक्स करके रखा था, प्याज वगैरह, उनको हम इस तरह से डालते जाएंगे। और गैस का फ्लेम हमें ही रखना है, लो टू मीडियम ही। ये नाश्ता जो हम बना रहे हैं दाल वाला फ्रेंड्स, कचड़ी जो बना रहे हैं, दाल का पकौड़ा, और इसे आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो चाय के साथ, या फिर आप चाहो तो दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी पराठे के भी साथ खा सकते हो, किसी भी तरह से इसको खाओ। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी हमारा बनकर तैयार होता है। और ये करीब करीब सभी को ही पसंद आता है फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सभी इसे चाव से खाते हैं। बच्चों के लिए बस बनाना तो मिर्ची वगैरह का ध्यान रखना। तो हमने देखिए जितना हमारा आया उतना हमने डाल दिया है। अब इनको भी अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो देखिए हमारे दाल के पकौड़े भी पलटने लायक हो गए हैं। बारिश का मौसम हो और इस तरह से पकौड़े बनकर और चाय बनकर मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी बारिश के मौसम में इस तरह के पकौड़ों का मज़ा लीजिए चाय के साथ। तो देखिए इनको हमने पलटी कर दिया है, दूसरी तरफ से भी इनको हम अच्छे से क्रिस्पी करारा कर लेंगे। फिर से एक बार इनको हम पलटी कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा
कचड़ी दाल का पकौड़ा लग रहा है देखने में। तो आप लोग दाल के पकौड़े किस तरह से बनाते हो फ्रेंड्स? इसमें मैं दाल के पकौड़े में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि प्याज का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसमें धनिया पत्ता वगैरह भी डाल सकते हो। तो देखिए हमारा दाल का पकौड़ा भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अच्छा सा क्रिस्पी सा करारा सा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। देख लो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा देखने में। तो देखिए इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। ये हमारे दाल के पकौड़े हो गए, चने दाल के जो पकौड़े हैं वो है, ये देख लो। और ये हमारे जो है तोड़ी नेनुआ के पकौड़े हैं, तो ये भी बहुत ही बढ़िया, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट आपको लगेगा फ्रेंड्स। इसे हमने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो इसे दही या फिर कोई और भी सॉस, कोई और भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हो। तो इसे आप भी बारिश के मौसम में चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो देखिए हमारे क्रिस्पी करारा पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, यूनिक सा नाश्ता। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।